अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत लेट व्लॉग आते हैं, क्यों लेट आते हैं ये बस मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आती कि क्यों लेट हो जाता है व्लॉग मेरा। कुछ तो आजकल आपको पता है इंटरनेट का बहुत इशू बना हुआ, बहुत ही ज़्यादा मसला। काफ़ी दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ, लेकिन वो अपलोड होता ही नहीं है। पिछले दिनों जो मैंने शादी का व्लॉग लगाया था ना, वो भी ऐसे ही एक दिन में पूरा मेरा लग गया वो अपलोड होने में। खैर जी, मैंने आज का व्लॉग ना नाश्ते से स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा आज आपको मैं पूरे दिन की रूटीन दिखाऊंगी, और ये एक वीक से तकरीबन ना कोशिश कर रही हूँ अपलोड करने की, लेकिन हो ही नहीं रहा ना। चलें जी, खैर आगाज़ करते हैं सुबह सुबह का। यहाँ पे जी बन रहे हैं पराठे। सबसे पहले जी बेटे को हाफ़ फ्राई अंडा बना के दिया, क्योंकि वो साग खाता नहीं है। और साग आज फिर हमें गिफ्ट आया जी। ये गिफ्ट कहाँ से आई है, मेरी बड़ी नंद ने भेजा है, यानी कि इनकी सबसे बड़ी फुप्पो ने भेजा था रात। तो रात को तो खैर लेट आया, फिर हमने खाया नहीं। फिर सुबह मैंने कहा दोबारा से इसको ना स्पाइसी सा ज़रा तड़का लगा के ना फिर पराठे के साथ मज़े का बना के फिर खाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको अक्सर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि मैंने अभी तक साग ट्राई नहीं किया, तो फिर मुझे गिफ्ट आ गया। तो माशाल्लाह मेरी तो सर्दियाँ ऐसे ही गुजर जाती हैं कि मुझे पकाने का मौका ही नहीं मिलता ना। तो जी नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद शायदा भी आ गई। फिर उसने बाकी घर का काम किया, फिर साथ मैंने भी किया। तो टीवी लाउंज की सारी डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने इनके जो कवर थे वो चेंज किए। तो अब देखें जी साफ़ सुथरा ज़रा लुक निकली है। अभी ये जो मेरे ना फ्लावर वगैरह ये वॉश करने वाले, इनमें काफ़ी डस्ट मुझे ना लग रही थी कि बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है। तो ये देखें जी अब घर साफ़ सुथरा हो गया। घर साफ़ सुथरा होना तो एक अजीब सी वाइब्स आती है, एक अच्छी वाली फीलिंग्स आती हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा है, नीट क्लीन है। तो आजकल बस ये है ना कि वो जो हमारे एरिया में घर बन रहे थे ना, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी वजह से ना अब डस्ट बहुत ही कम आती है। और जी इसी के साथ मैं आपको ना आज व्लॉग दिखाऊंगी जो कि एक वीक से पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि मुझे एक दिन में 2 वलीमे अटेंड करने हैं। तो एक तो जी हमने कर लिया था दोपहर को, मतलब वो शाम 5 बजे ना कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जी तकरीबन 2-3 घंटे का हमें रेस्ट मिल गया और फिर दूसरा वलीमा हो गया शाम को स्टार्ट। लेकिन वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, तो वो तो बिल्कुल मेरे घर के सामने ही था ना, तो वो तो जाने की इतनी दूर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे देखें जी, ये मेरे घर के सामने जो पार्क है ना, ये यहाँ पे अरेंजमेंट था सारा, और बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़े का अरेंजमेंट था ना। ऊपर से इतना अच्छा मौसम, और रात को तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ये बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ था। और आप देखें ना कि बाहर से इतना अच्छा व्यू आ रहा है, तो ज़ाहिर है अंदर से भी इतना ही खूबसूरत होगा। और वाकई ही बहुत ही प्यारा उन्होंने ना डेकोरेशन की हुई थी। और हमारे पार्क का यही तो एक मज़ा है ना कि यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी खुला वसी अरेंजमेंट कर लें, बहुत मज़े का अरेंजमेंट होता है, और टाइम का तो कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे जी मैं और मेरी छोटी वाली बेटी आए हुए थे, तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो गेस्ट इनके आना शुरू हुए थे, तो काफ़ी लेट वलीमा स्टार्ट हुआ था। और ये वलीमा जो है ना, ये मेरी फ्रेंड है, उनके बेटे का है। तो जो कि पहले जहाँ मैं रहती थी ना, वो उसी गली में रहते हैं, तो उनका बेटा आज उनका वलीमा है, तो जो कि मैंने अटेंड किया। और जैसा मैंने बताया था ना, मैंने उसी ड्रेस में उसी मेकअप में मैंने 2 वलीमे अटेंड कर लिए, क्योंकि एक तो आजकल ज़ाहिर है सर्दी है, मौसम अच्छा है, मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इजीली ना हम लोगों ने 2 वलीमे अटेंड कर लिए। तो यहाँ पे जी एंट्री हो गई थी। माशाल्लाह कपल बहुत खूबसूरत था, बहुत ही क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से थे दोनों। और माशाल्लाह बच्चे देखे देखते देखते कितने बड़े हो जाते हैं। मेरे बेटे का एज फेलो है ये, और इकट्ठे ही ये पढ़ते थे, इकट्ठे ही एक मोहल्ले में बड़े हुए, जवान हुए। तो आज माशाल्लाह जी इनकी शादी हो गई। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी की तमाम ढेरों खुशियाँ दे अल्लाह पाक इनको, और माँ बाप को भी खुशियाँ देखना नसीब करे। बहुत अच्छे माशाल्लाह लग रहे थे दोनों ना। तो एंट्री बहुत ज़बरदस्त हुई, और जी मज़ा बहुत आया, क्योंकि मेरे पुराने मोहल्ले वाले वहाँ पे थे। सबसे मैं बारी बारी मिली, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के ना। और काफ़ी अरसे के बाद मैं ना सबसे मिली थी, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया हमें। फिर जी खाना आ गया। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले तो जी आ गया मेरा फेवरेट रशियन सैलड जो कि मेरा फेवरेट है। मैं तो कहती खाना ना भी होना तो मैं रशियन सैलड खा के ही पेट मेरा फुल हो जाता है। तो बड़ा मज़े का सैलड था, और खाना तो बहुत ही ज़बरदस्त था। 7 ही बजे स्टार्टर पे आ गया था, ये देखिए स्टीम चिकन आ गया था, और आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़े की थी, बहुत ही मज़े की थी ना। और साथ ही जी सालन वगैरह था, चावल थे, नान थे, गरम गरम रोटी थी, कस्टर्ड था, कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत मज़े का खाना था, बहुत मज़ा आया। और जी फिर हम लोग गिफ्ट वगैरह देने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। यहाँ पे देखें
ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो फिर मैंने और मेरी बेटी ने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, तस्वीरें वगैरह बनवाई, वीडियो बनाई यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा हमारी पार्क में अरेंजमेंट होता है ना। मार्केट में तो ये है कि टाइम ख़त्म हुआ तो चलो जी फ़ौरन से लाइट्स ऑफ, और बाकी जो काम रह गया वो वहीं का वहीं रह जाता है ना। और ये देखें जी, ये मेरा वेलवेट का ड्रेस, और ये वही सूट है जो मैंने दोपहर को वलीमा अटेंड किया था। फिर उसी ड्रेस में, उसी मेकअप में, उसी गेटअप में ना मैंने फिर शाम का वलीमा अटेंड कर लिया। तो हस्बैंड मेरे इनसे मिलकर चले गए थे क्योंकि उन्होंने काम पे जाना था। फिर मैं और मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा ही आए थे। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये इन सब लोगों की भी देखें रोज़ी रोटी का मसला हल हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।